नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। तालिबान ने अफगानिस्तान में गजब धमाकेदार सरकार बनाई है। देश के वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री वो हैं बम फोड़ना जिनकी हॉबी है। संयुक्त राष्ट्र ने उनका नाम बाकायदा आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल कर रखा है। देश के 2 उप प्रधानमंत्री में से एक आतंकवादी है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की लिस्ट में उनका भी नाम शामिल है। देश के रक्षा मंत्री वो हैं जिन्होंने अफगानिस्तान की रक्षा के साथ हमेशा खिलवाड़ किया है। देश के गृह मंत्री वो बनाए गए हैं जिन्होंने देश का कोई भी ऐसा कोना नहीं छोड़ा जहां उन्होंने कोई बर्बादी का काम न किया हो। विदेश मंत्री ऐसे हैं जो आतंकवादियों की सूची में शामिल है, यानी अगर वो विदेश गए एक विदेश मंत्री के तौर पर तो पता नहीं कब कौन से देश में पकड़े जाए। बाकी रही सही कसर पूरी कर दी एजुकेशन मिनिस्टर ने। उनका कहना है कि ज़्यादा पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी बड़ी डिग्रियों से कुछ नहीं होता। तालिबान के नेताओं से सीखो, इनके पास कौन सी डिग्रियां हैं। शुक्रिया मिस्टर बाइडेन, शुक्रिया मिस्टर ट्रंप, शुक्रिया व्हाइट हाउस। बस दुनिया में एक इसी की कमी थी। आप लोगों ने अब ये कमी भी दूर कर दी। आतंक आतंक चीख कर न जाने कितने देशों पर अपनी दादागिरी दिखाई, पर अब तो एक देश की पूरी सरकार ही आतंक की गोद में बिठा दिया। अब तक आप ये इल्जाम लगाते रहे कि फलाना देश आतंक को बढ़ावा दे रहा है, पर अब तो एक देश की पूरी सरकार ही आतंक के हाथों में चली गई। सरकार का मुखिया भी आतंकवादी, सरकार का गृह मंत्री भी आतंकवादी, सरकार का विदेश मंत्री भी आतंकवादी। बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरी सरकार ही आतंकवादी। बाइडेन साहब, सोचिए वो मंजर कैसा होगा जब किसी मंच पर आप एक देश के उस प्रधानमंत्री से हाथ मिला रहे होंगे जिन्हें आपके इशारे पर यूनाइटेड नेशन ने आतंकवादी घोषित कर रखा है। अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वो पल कैसा होगा जब एक देश के उस रक्षा मंत्री के साथ आप हथियारों की डील कर रहे होंगे जिसने हथियारों के दम पर ही ना मालूम कितने ही बेगुनाहों की जान ली हो। वो कैसी तस्वीर होगी जब वो शख्स जिसने जब भी अपना मुंह खोला अमेरिका के खिलाफ जहर उगला, वही शख्स अफगान के सूचना और प्रसारण मंत्री के तौर पर व्हाइट हाउस में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होगा। शुक्रिया मिस्टर बाइडेन, शुक्रिया मिस्टर ट्रंप, शुक्रिया व्हाइट हाउस अफगान की इस नई सरकार के लिए। दुनिया में ऐसी सरकार की शायद ही कोई दूसरी मिसाल हो। गजब की सरकार है और कमाल की कैबिनेट। अब चूंकि अभी कैबिनेट की पहली मीटिंग नहीं हुई है, या हुई भी हो तो कोई तस्वीर सामने नहीं आई, वरना यह देखना दिलचस्प होता कि कैबिनेट की मीटिंग में टेबल पर सिर्फ फाइलें ही रखी थी या AK-47 भी, क्योंकि उसी के दम पर तो ये सरकार तक पहुंचे हैं। पर सरकार की बात करें उससे पहले आइए सरकार से आपका तारुफ करा देता हूं। इन जनाब का नाम मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद है, अफगानिस्तान के नए वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर। ये सरकार के सर्वे सर्वा होंगे। अब चूंकि ये वजीर आजम है तो अफगान के बाहर भी आना जाना होगा, दूसरे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से भी
मिलना जुलना होगा, कई बार टेबल पर बैठकर शांति और खुशहाली की बातचीत भी होगी। पर जब ये सब कुछ होगा तो उस होने से पहले ये जानकर सामने वाले पर क्या बीतेगी कि अफगान के वजीर आजम होने के साथ साथ ये संयुक्त राष्ट्र की तरफ से घोषित एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी भी है। अब मसला ये है कि अमेरिका पूरी दुनिया में ये ढिंढोरा पीटता है कि वो आतंकवादियों से कभी कोई समझौता या बातचीत नहीं करेगा, पर अगर हालात अफगान के नए वजीर आजम को यूएन या व्हाइट हाउस तक पहुंचा देती है तो ऐसी सूरत में क्या होगा? बाइडेन साहब व्हाइट हाउस के उस खास जगह पर अफगान के इन वजीर आजम से जो घोषित आतंकवादी भी हैं, कैमरे के सामने हाथ मिलाएंगे या फिर पर्दे के पीछे छुपकर मिलेंगे? अफगानिस्तान के कांधार से आने वाले मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद तालिबान को पैदा करने वालों में से एक है। शरिया कानून के सबसे कट्टर समर्थक, बम धमाकों के जरिए जिहाद फैलाने के लिए ट्रेनिंग देने वाला सबसे बड़ा तालिबानी, औरतों की आजादी का सबसे बड़ा दुश्मन और बामियान का गुनहगार यही मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद है। 2001 में बामियान गौतम बुद्ध की मूर्ति तोड़ने का हुक्म इन्हीं वजीर आजम ने दिया था। अखुंद को तालिबान के 2 विंग, मिलिट्री और धार्मिक में से धार्मिक विंग का सबसे बड़ा नेता माना जाता है। अखुंद तालिबान गुट का सबसे कट्टर धार्मिक और रूढ़िवादी नेता कहा जाता है। 96 में भी जब अफगान में पहली बार तालिबान की सरकार आई थी तब अखुंद अफगान के विदेश मंत्री थे। कहते हैं कि अफगान में ज्यादातर बम धमाकों के लिए यही वजीर आजम जिम्मेदार है। दरअसल कहते तो ये भी हैं कि अखुंद की हॉबी ही बम धमाके करना है। इनकी इसी खूनी सोच और कट्टरता के चलते इन्हें इनाम में मिली है वजीर आजम की ये कुर्सी। अब तो कुर्सी भी है, पावर भी, तो बस धमाकों का इंतजार कीजिए। आइए अब नायब वजीर आजम यानी उप प्रधानमंत्री यानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं। इनका सर्टिफिकेट भी खास है। संयुक्त राष्ट्र की किताब में इनका नाम बाकायदा आतंकवादियों के कॉलम में छपा हुआ है, यानी ये भी आतंकवादी हैं। ये अफगानिस्तान के उर्जुगान प्रांत में पैदा हुए, सोवियत संघ के खिलाफ जंग में शामिल हुए, कट्टरता की हदें पार की। पर तालिबान के बड़े नेता बनने की एक और वजह थी। तालिबान के सबसे बड़े नेता मुल्ला उमर की बहन से शादी की। 96 में जब मुल्ला उमर तालिबान सरकार का मुखिया था तब ये उसकी कैबिनेट में उप रक्षा मंत्री थे। 9/11 के बाद से ही अमेरिका इसे ढूंढ रहा था, पर 2010 में गिरफ्तार हुआ पाकिस्तान में। 8 साल कैद में रहने के बाद 2018 में बिरादर रिहा हो गया। कहने को ये अमेरिका का दुश्मन था, लेकिन उसी अमेरिका ने दोहा में इससे बातचीत भी की। नए उप प्रधानमंत्री के सर भी अनगिनत बम धमाके और सैकड़ों बेगुनाहों के कत्ल का ताज सजा है। एक वजीर आजम और एक नायब वजीर आजम कम पड़ रहे थे तो एक और नायब वजीर आजम अफगान की जनता पर थोप दिए गए। ये अफगान के दूसरे उप प्रधानमंत्री हैं। नाम है मुल्ला अब्दुल सलाम हनाफी। जिहाद के नाम पर इनके भी हाथ खून से सने हैं, पर इन पर तो एक और भी इल्जाम है, इल्जाम तस्करी का, यानी ये नशे का कारोबार करते हैं। इसीलिए बाकायदा संयुक्त राष्ट्र की लिस्ट में इनका भी नाम एक आतंकवादी के तौर पर दर्ज है। हालांकि एक दौर था जब हनफी काबुल यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर धर्म की शिक्षा दिया करते थे। दोहा में शांति वार्ता में हनफी भी शामिल था। इनके बारे में क्या ही कहूं। अफगान के अंदर की सुरक्षा अब इनके हाथों में है, मगर साथ ही सर पर 37 करोड़ का इनाम भी है। कमाल की बात तो यह है कि खुद अमेरिका की सबसे बड़ी जांच एजेंसी यानी FBI ने इन्हें आतंकवादी करार देते हुए ये इनाम रखा है। इनका नाम है सिराजुद्दीन हक्कानी, अफगानिस्तान के नए वजीर दाखिला यानी गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर। इनका और इनके पिता का रिश्ता तो सीधे अलकायदा चीफ ओसामा बिन लादेन से था। अमेरिकी सैनिकों की हत्या हो या काबुल में अमेरिकी दूतावास के बाहर फिदायीन हमला, सब इनके सर सजा है। ड्रग्स के धंधे में तो दूर दूर तक इन्हें टक्कर देने वाला कोई है ही नहीं। ये तालिबान की सरकार में तो हैं, पर तालिबान से नहीं जुड़े हैं।
ये ओसामा के भी साथ थे, पर अलकायदा से नहीं जुड़े थे। इनकी आतंक की अपनी दुकान है जिसका नाम है हक्कानी नेटवर्क, और उसी के ये मुखिया हैं। तालिबान चाहते हुए भी इन्हें सरकार से दूर नहीं रख सकता, इसीलिए पूरे अफगान का अंदरूनी इलाका इनके हाथों में सौंप दिया। अपनी ही सरजमीन पर बम और गोली बरसाने वाला अब उसी सरजमीन की हिफाजत करेगा, लिहाजा इंतजार कीजिए। वैसे इनके बारे में इतना कह सकता हूं कि फिलहाल इकलौते यही वो शख्स है जिनकी उम्मीद व्हाइट हाउस में दिखने की सबसे ज्यादा है। ये अफगान के नए विदेश मंत्री हैं, यानी वजीर खारजा, यानी फॉरेन मिनिस्टर। इनका नाम है आमिर खान मुत्ताकी, पर इनके साथ एक पेंच भी फंसा है। संयुक्त राष्ट्र ने इन्हें आतंकवादियों की सूची में डाल रखा है, यानी ये रजिस्टर्ड आतंकवादी है। अब कानून ये कहता है कि जिस देश में भी ये नजर आए इन्हें फौरन पकड़ लो। तो क्या इस डर से ये विदेश मंत्री अफगान से बाहर निकलेंगे ही नहीं? और अगर निकलेंगे तो दुनिया के सभ्य देश किस मुंह से इनसे हाथ मिलाएंगे? सुप्रतीम बनर्जी, सुनील कुमार मौर्य और सुरभि तिवारी के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। महिलाओं के अधिकार और सुरक्षा को लेकर बड़ी बड़ी बातें करने वाले तालिबान ने अपने 33 मंत्रियों में एक भी महिला मंत्री को शामिल नहीं किया है। पूरी कहानी इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए वारदात। वैसे तालिबान का कहना है कि फिलहाल ये अंतरिम सरकार है, इसमें अभी और भी मंत्री शामिल किए जाएंगे अलग अलग गुटों से। फिलहाल 33 मंत्री बनाए गए हैं, लेकिन इनमें एक भी महिला नहीं है। जो बाकी के 33 मंत्री हैं उनमें से भी ऐसा एक मंत्री नहीं है जिसका हाथ साफ हो, यानी जिसके हाथ खून से न सने हो। तालिबान कैबिनेट के तमाम हाई प्रोफाइल और तजुर्बेकार लोगों से तो आपका तारुफ करा दिया। अब आइए आपको मिलवाता हूं इस कैबिनेट के सबसे नौजवान मंत्री से। वो मंत्री जिन पर अब बाहरी ताकतों से अफगानिस्तान की हिफाजत की जिम्मेदारी है। ये अफगान के नए रक्षा मंत्री हैं, यानी वजीर दफा, यानी डिफेंस मिनिस्टर। नाम है मुल्ला याकूब, उम्र महज 31 साल। अब आप पूछेंगे कि मुल्ला याकूब में भला ऐसी कौन सी खूबी है जिसके चलते उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई? तो जवाब है, मुल्ला याकूब की खूबी के लिए उसका उस शख्स का बेटा होना ही काफी है जिसने तालिबान की बुनियाद रखी थी। जी हाँ, मुल्ला याकूब दरअसल तालिबान के संस्थापक और इस दुनिया के सबसे बड़े आतंकियों में से एक मुल्ला उमर का बेटा है, और होश संभालने से लेकर अब तक मुजाहिदीन कमांडर के तौर पर अलग अलग मोर्चों पर लड़ता रहा है। मुल्ला याकूब 2016 से ही तालिबान के मिलिट्री चीफ का पद संभाल रहा था। अब हम जिनके बारे में आपको बताने जा रहे हैं उनकी तारीफ से पहले उनके ये उद्गार ही सुन लीजिए। वली द दिन په وجه باندې چې د خلکو کوم قرباني ورکړه د دین د پاره ورکړه، نن د دې خلکو چې په دنیا کې کوم عزت ته هغه عزت ته پوهان نه دی، هغه د ماستر نه دی. دنیا کې چې د چا سره هر څومره ډېری ډیګریانی هغه ته په دنیا کې هغه عزت نه دی حاصل، نن کم عزت چې مولا او طالب ته د افغانستان په سرزمین باندې حاصل نه. तो सुना आपने, कहने को तो जनाब अफगानिस्तान के नए शिक्षा मंत्री हैं, यानी वजीर तालीम, यानी एजुकेशन मिनिस्टर। लेकिन ये खुद ही कह रहे हैं कि छात्रों को पीएचडी करने, मास्टर्स डिग्री लेने या उच्च शिक्षा हासिल करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि अगर कुछ सीखने समझने की जरूरत है तो वो है दीनी तालीम, यानी धर्म की शिक्षा। और देश के नए शिक्षा मंत्री जनाब अब्दुल बाकी हक्कानी ये बातें यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि अपनी बातों के हक में उनके पास दलीलें भी मौजूद हैं। वो कहते हैं कि आप खुद देख लीजिए, इस वक्त अफगान में जो तालिबान की सरकार बनी है उनमें से ज्यादातर के पास पीएचडी की या उच्च शिक्षा की ऐसी कोई डिग्री नहीं है, तो फिर आप क्यों पीछे पड़े हैं? कुल मिलाकर पहली खेप में तालिबान सरकार में 33 मंत्री बने हैं, लेकिन जैसी कि उम्मीद थी तालिबान ने बिल्कुल नहीं चौंकाया, उसे चौंकाना भी नहीं था। इसीलिए औरतों की आजादी के दुश्मन तालिबान ने अपनी सरकार में एक भी महिला को जगह नहीं दी है। सुप्रतीम बनर्जी, सुनील कुमार मौर्य और सुरभि तिवारी के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।